लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग ऐप सामग्री, जिसके अंतर्गत आज हम आपको वर्कशीट क्रमांक 11 कक्षा 5वीं विषय गणित के संबंध में आपके सामने वीडियो प्रसारित कर रहे हैं, जिसमें आज हम शाला के बच्चों के लिए मुद्रा पर आधारित शाब्दिक प्रश्न, मुद्रा पर आधारित, मुद्रा का कहने का मतलब जो हमारी भारतीय मुद्रा है, जिससे हमारे बच्चे अक्सर उनके पास में होती है, उनके बारे में उनको उतनी जानकारी नहीं होती है, तो हमको आज मुद्रा की उनको जानकारी बताना है। और उसी संबंध में आज हमने आपके सामने ये वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हमारा लर्निंग आउटकम है M401 के अंतर्गत हम लर्निंग आउटकम तो किस प्रकार से हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए हम कुछ मुद्राएं का प्रयोग करें। बच्चों को मुद्रा हम दिखाएं, 100 के नोट, 50 के नोट, 10 के नोट, 5 के नोट, सिक्के की हम उनको जानकारी बताएं कि ये कौन सा सिक्का है, ये कौन सा सिक्का है। और कुछ दिनों तक के हम उसी का एक खेल उन लोग को यदि हम खिलाएं, यदि हम चाहे तो हम बाजार लगा लें, और बाजार लगाने के बाद उनको सामान खरीदना और बेचना, और उससे जो पैसे हमको जो आ रहे हैं उसमें से वापस कैसे करना है, ये धीरे धीरे सभी चीज़ों की अगर हम जानकारी उनको बताएंगे तो मुद्रा की उनको अच्छी खासी जानकारी हो जाएगी। तो हमारा जो आज वर्कशीट क्रमांक जो 11 है, वर्कशीट क्रमांक 11 मुद्रा पर आधारित शाब्दिक प्रश्न, तो उसमें पहला प्रश्न लिखा हुआ है देखो और समझो। उन्होंने हमको जो बताया है, देखो और समझो। रवि ने किराना दुकान से सामान लिया। रवि लड़का है, उसने किराना दुकान से सामान लिया तथा उसने दुकानदार को 100 के 2 नोट, 50 के 1 नोट और 20 के 3 नोट दिया। उसने कितने रुपए का सामान लिया? अब यहाँ पे उसको हम किस प्रकार से हल करेंगे? यहाँ पे हल लिखा हुआ है, तो सबसे पहले 100 के 2 नोट, तो रुपए 100 गुणित 2, 100 में हम 2 का गुणा करेंगे तो ये हो गया हमारा 200। उसके बाद 50 का 1 नोट, तो रुपए 50 गुणित 1, तो ये हो गया हमारा 50 का नोट। और तीसरा 20 के 3 नोट, तो यहाँ पर रुपए 20 गुणित 3 60। और ये हमने सभी को जोड़ दिए, तो ये 0 का 0, 6 और 5 11 का 1, हासिल पे 1, 2 और 1 3, तो ये आया हमारा 310 रुपए। हमारा इसका आंसर आ गया। इसके बाद प्रश्न हल करने के लिए दिया है प्रश्न 1 नोट और 2 सिक्कों की सहायता से राशि बनाइए। यहाँ पर कुछ राशियां लिखी हुई है और इसको हमको नोट और सिक्के में विभाजित करना है। जैसे यहाँ पर 22 रुपये, 13 रुपये, 8 रुपये, 9 रुपये, 30 रुपये और 24 रुपये ये लिखा हुआ है। तो जैसे कि पहला 22 रुपये है, ये 22 लिखा हुआ है, तो हमको किसी एक नोट का नाम लिखना है। तो हमने एक नोट का नाम लिख दिया 20। अब यहाँ सिक्के की बात आ रही कि 22 करने के लिए और क्या हो सकता है, तो यहाँ पर हमने 1 का सिक्का ले लिए और यहाँ पर दूसरा फिर 1 का सिक्का ले लिए, और हमने दोनों को जोड़े तो 20 और 1 21 और 1 22। इस प्रकार से हमने इसमें हम कितने नोट ले सकते हैं और कितने सिक्के ले सकते हैं, इस प्रकार से यहाँ पे हम बता सकते हैं। हम चाहे तो और भी 22 रुपये को और किस किस प्रकार से विभाजन करें और कैसे कैसे हम बना सकते हैं, तो हम बच्चों को और भी ग्राफ बना के उनको जानकारी दे सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर दिया 13 रुपये, अब 13 रुपये को में हमको किसी एक नोट का नाम लिखो, तो यहाँ पर हमने एक नोट का नाम लिखा कितना 10। अब बचे कितने हमारे 3 रुपये, तो यहाँ पर हमने एक ले लिए, मान के चलो 2 का सिक्का, और यहाँ पर हमने ले लिए 1 का सिक्का। तो यहाँ पे हम देखेंगे 10 और 2 12 और 1 13। उसके बाद है हमारा रुपए 8। यदि 8 को यदि हम ले तो यहाँ पर रुपए हमें 5 का नोट ले ले, यहाँ पे हम 5 का नोट ले ले, इस जगह पे हम 2 का नोट ले ले और यहाँ पर हम 1 रुपए ले ले, तो ये हो गया 5 और 2 7 और 1 8। इस प्रकार से किसी एक नोट का नाम लिखना है और सिक्कों के विवरण में पहला सिक्का और दूसरा सिक्का और सबका योग फिर हमारा कितना, यानी कि राशि जो बनानी है, तो कितनी बनाना है हमको 8।
अब यहाँ पे हमको 9 रुपए दिया है। अब 9 रुपए का हमको विभाजन करना है, तो हम यहाँ पर रुपए में हम ले लेंगे यहाँ कितना, 5 रुपए ले लेंगे। उसके बाद हमको सिक्के लेना है, तो पहला सिक्का हमने 2 का ले लिया, तो 5 और 2 7 हो गया। और उसके बाद फिर हमने दूसरा सिक्का जो लिए वो भी हमने 2 का ले लिए, तो ये कितना हो गया, 5 और 2 7 और 2 9 हो गया। इसके बाद हमारे पास है 30 रुपए। 30 रुपए को अब हमको किसी एक नोट का नाम लिखना है, तो 30 में हमने यहाँ पर एक 20 का नोट ले लिया। अब बचते हैं 10, तो यहाँ पर हम एक 5 का सिक्का ले लेते हैं और यहाँ पर भी हम एक 5 का सिक्का ले लेते हैं। इस प्रकार से हम देखें तो ये 30 रुपए का विभाजन हो गया। एक 20 का नोट ले लिए, पहला सिक्का 5 का, दूसरा सिक्का भी हमने किसका ले लिए, 5 का ले लिया। अब यहाँ पे हमारे पास है कितना, 24 रुपए। 24 रुपए में को भी हम चाहें तो इसी प्रकार से कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिए, यहाँ पे हमने एक 20 का नोट ले लिए, यहाँ पर हमने सिक्के के रूप में यहाँ पे हमने 2 का सिक्का ले लिया और यहाँ पर भी हमने कितने ले लिए, एक 2 का सिक्का ले लिए। तो 20 और 2 22 और 2 24। इस प्रकार से हम बच्चों को जानकारी बता सकते हैं कि किसी भी नोट को हम कितने रुपए और कितने सिक्के में हम विभाजित करें। तो साथियों, ये हमारी वर्कशीट क्रमांक 11 थी और इसके बाद हम आपको और भी जानकारी देंगे। और हमारी जो प्लेलिस्ट डली हुई है जिसमें हमने बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारी उसमें प्रेषित की, आप उसे भी देखें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।